अगर आपके पास भी है 500 के नोट तो हो जाए सावधान, जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। इस बार पीएम मोदी नहीं, कोर्ट दे सकता है बड़ा आदेश। क्या फिर से लाइन में लगने की नौबत आने वाली है? अभी से उड़ गई है लाखों लोगों की नींद। 500 का नोट रखने वाले सोच में पड़े, इस बार कोई जुगाड़ काम नहीं आएगा। 500 के नोट पर जो कोर्ट का फैसला आ सकता है, जानोगे तो हो जाओगे अलर्ट। मिल सकती है बड़ी सजा। एक बार फिर हजारों लोगों की रातों की नींद गायब हो गई है। वो बस यही सोच रही हैं कि इस बार आखिर कौन सा बड़ा खेल 500 के नोट पर होने वाला है, क्योंकि पहले नोटबंदी में तो केवल लाइन में लगना पड़ा था। इस बार बड़ी सजा मिल सकती है, यानी 500 का नोट आपको मुसीबत में डाल सकता है। यही वजह है कि अभी से देश में कोर्ट के फैसले से पहले ही हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार ने जब 2016 में नोटबंदी की, तब लाखों लोगों को लाइन में लगकर अपने पैसे बदलवाने पड़े थे। रातों रात हुई नोटबंदी ने लोगों को न सिर्फ हैरान किया था, बल्कि काली कमाई रखने वाले लोग सड़क पर भी आ गए थे। लेकिन किसने सोचा था कि एक बार फिर से नोटबंदी की फाइल खुलेगी और कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। जब से लोगों को एक खबर मिली है, तब से वो अलर्ट हो गए हैं। अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है, क्योंकि पिछली बार की तरह कोई भी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है। हर किसी को बस यही डर सता रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ फैसला आ गया तो बड़ी दिक्कत होगी। असल में सुप्रीम कोर्ट इस बार की विचार कर रहा है कि 500 के नोट वापस बदले जाए, और अगर ऐसा हुआ तो जिन लोगों के पास ये नोट है, उनकी मुश्किलें घटने की बजाय बढ़ेंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसीलिए क्योंकि 2016 में जब नोटबंदी की गई थी, तब पुराने नोटों की वापसी के लिए एक समय तय किया गया था। लाखों लोगों ने लाइन में लगकर बैंकों में 500 और 1000 के नोट जमा किए, जबकि कई लोग तो अपने पैसे बदल ही नहीं पाए थे। ऐसे में उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट से आ सकती है। दरअसल कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें 500 और 1000 के पुराने नोटों को बदलवाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि सरकार ने जब नोटबंदी की, तब वो विदेश में था, जिसकी वजह से पुराने नोट बदले नहीं जा सके। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उसके पास 1 करोड़ के पुराने नोट रखे हुए हैं। कोर्ट से उसने पूछा कि नोटों का मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो अब चलने वाले नहीं हैं। इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि आप उन्हें संभाल के रखिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट पुराने नोटों को बदलने के लिए कोई बड़ा फैसला सुना सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देता है कि पुराने 500 और 1000 के नोट बदले जाए, तो निश्चित रूप से कई लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन इसमें एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी, तब पुराने नोटों को बदलने के लिए एक निश्चित समय रखा गया था। इसके खत्म होने के बाद भी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें पुराने नोट रखने वालों पर कार्यवाही का प्रावधान था। टीवी में छपी रिपोर्ट में बताया गया कि इस अध्यादेश के मुताबिक जिनके पास 500 या 1000 के पुराने नोटों के 10 नोटों से ज्यादा नोट है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतलब साफ तौर पर पुराने नोटों को रखना अपराध की श्रेणी में आता है। बता दें कि मोदी सरकार ने जब नोटबंदी की थी, तब इसके पीछे उसका मकसद देश में काले धन को खत्म करना था, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में नकली पुराने नोटों के इस्तेमाल की खबरें सामने आ रही थी। यही वजह थी कि सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया था। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि सुप्रीम कोर्ट पुराने नोटों को बदलवाने के लिए किन किन परिस्थितियों में और किसे इसकी इजाजत देता है। दोस्तों, नोटबंदी के दौरान क्या आपको भी लाइन में लगकर नोट बदलवाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा था? कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर बताएं, और इसके साथ में ये भी बताएं कि उस समय में लिया गया मोदी सरकार का नोटबंदी का यह फैसला आपको कितना सही और गलत लगा।